हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि मस्त हो गए। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सीखने वाले। तो पहले क्वेश्चन के लिए पहला कंसेप्ट सीखते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या कब कहेंगे। तो चलो देर नहीं करते हैं और सीखते हैं। यदि कोई संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिख दे, जहां इसके साथ एक शर्त होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उस संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिख देते हैं। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ जो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? तो उन स्टूडेंट के लिए एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि ये q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, जो नहीं समझ पाते हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो हर देख रहे हो, 0 को छोड़कर हर में अगर कोई भी संख्या लिखते हो तो वह परिमेय संख्या हो जाता है। तो स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि भैया हर में 0 हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, उसको भी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी संख्या में अगर 0 के भाग करें तो ये जो नंबर मिलता है वह मिलता है अपरिभाषित, यानी ये नंबर मिला हमको अपरिभाषित, जिसका हमें यहाँ ज्ञान नहीं है। इसलिए हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आया होगा। तो इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट के द्वारा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भैया कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि है तो क्या इसको p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो हम अभी जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी का प्रयोग करके हम लोग जान लेते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, उसको p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आओ सीखते हैं और समझते हैं। तो लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे लिखने का प्रयास करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 0, यानी नीचे अगर हम लोग 0 के नीचे 1 लिखते हैं तो मैथ में इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ऊपर संख्या 0 या किसी संख्या से भाग करें तो उसका मान कितना आता है? 0, जबकि ये क्या है? परिभाषित है। लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग 1 लिखकर समझ लेते हैं। तो ये हो गया p, ये हो गया q। आज जो हमारा शर्त था कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो बताओ हर 0 हुआ क्या? यानी इनको हमने p बट्टा क्यू के रूप में लिख भी दिया। और जो शर्त था परिमेय संख्या होने का कि भैया हर 0 न हो, तो यहाँ हर 0 नहीं है।
तो 0 एक परमेय संख्या, ये समझ चुके हो। अब इनको P बटा Q के रूप में लिख दिए हैं, वो भी समझ चुके हो। तो आगे हम लोग इस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं और समझते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे और तुम लोग इस कंसेप्ट को सीखने का भरपूर प्रयास करना। तो आओ सीखते हैं वो कंसेप्ट है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इनको ज्ञात करने के लिए यहाँ दो कंसेप्ट बताएंगे, जिससे हम लोग किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अब पहला और दूसरा क्या है कंसेप्ट, तो यहां देखते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी। इनको बोलते हैं पहली संख्या, इनको बोलते हैं दूसरी संख्या, और ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n b माइनस a अपान n प्लस 1। इन दोनों में n का क्या मतलब होता है, तो n इक्वल टू, जहां n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी यहां हम लोग n के जगह 1 2 3 रखते हैं। तो ये बता रहा है कि हम अनंत पद दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, इसी तरह 2 तो 2 निकल जाएगा। यानी हम लोग किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो चलो सीखते हैं पहले कंसेप्ट के द्वारा। तो कंसेप्ट क्या था, an इक्वल टू a प्लस बी बट्टा 2। तो इसमें ये a और ये क्या हो जाएगा b, यानी पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तो इसमें रख देते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ कितने निकालने, 6। तो हम n बराबर 1 2 3 4 5 और 6 रखेंगे। तो पहले n इक्वल टू 1 रखते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो n इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ देखो, यहाँ रख देते हैं n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ a का मान 3 प्लस b का मान 4 बट्टा 2। तो a1 इक्वल टू निकल जाएगा 4 3 7 7 बट्टा 2, यानी 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गया। अब इनको लिखा जाए संख्या को, तो 3 ये हो जाएगा 7 बट्टा 2 और क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग किनके बीच में निकालेंगे अगला परिमेय संख्या। तो एक बात बताना चाहता हूं, अब हम लोग जो
परमेय संख्या जिनके बीच में निकालेंगे वह संख्या होंगे 3 और 7/2। कुछ स्टूडेंट ये बातें समझ में उनके नहीं आया होगा कि क्यों 3 और 7/2 के बीच में निकाला जाए। तो एक बात बताते हैं, हम लोग 3 और 4 के बीच में तो निकालना है वो संख्या ना। तो जब 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे संख्या, तो वह संख्या 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा रहेगा। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आ रही होगी। तो चलो अगला संख्या निकालते हैं। तो अगला संख्या हम लोग 3 व 7/2 के बीच में निकालेंगे। बीच में निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। इनको मिटा देते हैं तो A2 इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और 3 + 7/2। तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू, यानी 2 3 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 हो जाएगा 4। यानी अब संख्याओं को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी मिल गया 3 और 13/4 और मिला 7/2 और 4, यानी हमने 2 इनके बीच में निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा परमेय संख्या। तो किनके बीच में निकालेंगे वह देखते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे 7/2 और 4 के बीच में। तो ये हो जाएगा अगला संख्या A3। तो 1/2, A का मान 7/2 अब प्लस B का मान 4। तो ये A3 निकल जाएगा कितना 1/2 और 2 चौको 8 और 7 जोड़ोगे तो 15, ये हो जाएगा 15/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यानी 15/4। तो अब संख्या अगर लिखना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, 13/4 और 7/2 और इनके बीच में निकल गया 15/4 और कितना लिख सकते हैं ये 4। अब हम लोग किनके बीच में निकालना चाहे तो जिस तरीके से हम लोग पीछे निकालें उसी तरह फिर एक बार शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो कैसे। अब 3 और 13/4 के बीच में निकालेंगे, यानी 3 व 13/4 के बीच में। तो फिर A3 हो गया तो A4 हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ लिखेंगे 3 + 13/4। तो हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 13 जोड़ दो तो कितना हो गया 12 बार 24, 1 25, यानी 25 बट्टा कितना निकल गया 8, यानी A4 का मान निकल गया। अब इनको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये 3 हो गया 25/8 हो गया, फिर 13/4 हो गया, फिर 7/2 हो गया और कितना हो जाएगा ये 7/2 और 15/4 और कितना लिख सकते हैं 4। अगला संख्या जब हम A5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो देख लो, यानी A5 निकालने के लिए हम लोग अब 15/4 और 4 के बीच में निकालेंगे, यानी 15/4 व 4 के बीच में। तो A5 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा 15/4 और प्लस कितना 4। तो इनको हल करोगे तो 1/2 और 4 चौको 16 और 15 हो जाएगा, यानी 31/4। हल करोगे तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू, यानी 4 दूना 8, 31/8। अब इन संख्या को लिखना चाहें तो एक बार फिर लिख सकते हैं इनको क्रम से, यानी ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 25/8 और 13/4
और 7/2 और 15/4 और इनके बीच में क्या आया 31/8 और क्या हो जाएगा 4। ये तो 5 निकल गया, एक और निकालना है तो अब हम लोग निकाल लेते हैं 3 और 25/8 के बीच में, यानी 3 व 25/8 के बीच में। तो ये लास्ट संख्या है, यानी A6 इक्वल टू 1/2, A का मान 3, B का मान 25/8। अब हल कर लो तो 1/2, 8 तरीके 24, आप 25 जोड़ लो तो 24, 24 दूना 48, 48 एक 39, यानी हो जाएगा 39 और नीचे कितना हो जाएगा 8। हल करोगे तो ये हो जाएगा 39/16। तो ये 6 परिमेय संख्या हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो इनको कैसे ज्ञात किए हैं, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर पीछे करके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेते हैं, नहीं तो दोबारा समझाने में वीडियो की टाइमिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उम्मीद होगा ये बातें समझ में आई होगी।